नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने से छोटे परिवार और अपने बच्चों की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो स्कूल जहाँ हम सच में आज़ाद थे। कहते हैं ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ से हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, बस दूर हो जाते हैं। आज की कहानी उन्हीं रास्तों की है जहाँ सुबह की नींद अधूरी रहती थी, लेकिन दिल पूरा भरा हुआ नहीं था। वो सुबह की नींद का कच्चा नाता जो बिस्तर पर लगता था। जब आंखें खुलती नहीं थी तब माँ की आवाज़ उसे दिल तक पहुँच जाता था कि वो हमको जगाने के लिए आई है। उठो, जागो, स्कूल जाने में देर हो जाएगी। और हम कंबल में मुंह छुपाकर कहते थे, मम्मी बस 5 मिनट, उसके बाद मैं उठ जाऊंगा। लेकिन वो 5 मिनट कभी पूरे नहीं होते थे। 10 मिनट भी हो गया, 15 मिनट भी हो गया, लेकिन माँ बेचैन रहती थी। फिर माँ आती और प्यार से थपथपा कर कहती, ज़बरदस्ती हमें जगा देती। थोड़ा प्यार, थोड़ा गुस्सा, यही माँ की असलियत है। उसी पर कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये महाभारत में कहा गया है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है। तब समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, क्या हूं, पर आज समझ आता है मैं क्या बन गया हूं और किसके कारण बन गया हूं। माँ हमें सिर्फ जगा नहीं रही थी, वो हमें जीवन के लिए तैयार कर रही थी। क्यों? क्योंकि बच्चे को माँ बाप ही उसको अच्छी ज्ञान देते हैं, समय से स्कूल भेजते हैं और समय से उसको तैयार करके उसको ज्ञान अर्जित करने के लिए उस विद्यालय में भेजते हैं जहाँ पर शिक्षक सब बच्चे को सिखाते हैं। जल्दी जल्दी तैयार होना, क्यों? क्योंकि नींद बहुत भारी थी। जूते पहनते भी भागना, क्योंकि लेट हो रही है, बस छूट जाएगी। बाल आधे बने, बाल में कंघी करना कभी भूल जाते थे, क्योंकि लेट से उठने का एक कारण बन जाता था। और ये सारी बातें किसके ऊपर में आ जाती थी? मम्मी के ऊपर में। और बस की तरफ भागते हुए पीछे से माँ उसकी आवाज़ देती थी, अरे बेटा टिफिन तो ले लो। तब वह अपने झोले को देखकर वापस दौड़कर भागता और फिर टिफिन ले लेता था और फिर बस पकड़ने के लिए दौड़ने लगता, क्योंकि बस स्टार्ट नहीं हुआ था। बस वाले, बस के कंडक्टर और बस के ड्राइवर समझते थे बच्चे कितने शरारती हैं। उस समय लगता था कितनी भागदौड़ है, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगा। लेकिन आज वही भागदौड़ सबसे सुकून भरी लगती है। क्यों? क्योंकि वो समय उसको लगता था कि हम मुसीबत में पड़े हुए हैं,
क्योंकि ज्ञान था ही नहीं, अधूरा ज्ञान। कंधों पर भारी बस्ता था, लेकिन दिल हमेशा दुखता था, और बस्ता उसको भारी लगता था। ना कोई टेंशन, ना कोई डर। क्यों? सब माँ बाप के ऊपर में है। हर मुश्किल का हल बस एक छोटा सा हल्का हवा के झोंके जैसा लगता था। दोस्तों की हंसी, विद्यालय की खुशी, अपनी तो कोई पहचान ही नहीं थी। सिर्फ क्या था कि विद्यालय तक पहुंचना, यही मेरा कर्म बन गया था। बच्चों को जो समझ में आता था वो बात बता रहा हूँ। तभी कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, अब विनयम ददाति पात्रताम। विद्या ये विनय की नम्रता देती है, और विनम्रता से ही पात्र मिलता है, मतलब आगे का जगह मिलता है, आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। तब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक थी। उस टाइम सोचता था कि माता पिता जो हमको ढेर समझ करके स्कूल में भेजते हैं, वो सिर्फ अपना एक समय पास करने का तरीका बना लिया था, लेकिन असली शिक्षा दोस्ती और मासूमियत में थी। वहाँ पर स्कूल में जाने के बाद उसको अनेकों प्रकार के दोस्त मिलते थे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ बेकार, जो आज हम बताने जा रहे हैं। स्कूल की प्रार्थना लाइन में लग करके होती थी, और वह लड़का पीछे खड़े होकर धीरे धीरे बातें करना, आज किसको पीटना है, आज कहाँ पर जाना है, आज क्या करना है, आज कौन सा नया नया कहानी रचना है, उस पर वो हमेशा ध्यान लगा रहता था। और जैसे ही टीचर दिखती, क्योंकि जब प्रार्थना होती है उस टाइम पर टीचर लाइन के अंदर बाहर घूमती रहती है, अचानक सीधा खड़ा हो जाना, चेहरे पर मासूमियत दिखाना, और दिल में तो शरारत भरी हुई है, फिर भी वह कहते वंदे मातरम गाते हुए भी कभी हंसी रोकनी पड़ती थी और कभी गुस्सा भी झेलना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पर उसमें नादानी बहुत भरी हुई रहती है। तब लगता था मैं कब आज़ाद हो जाएंगे इस पढ़ाई से, इस वातावरण से, क्योंकि कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद, कुछ ही सालों के बाद मुझे शादी हो जाएगी और मैं खुशहाल हो जाऊंगा। कब इस स्कूल से, इसकी कैद से बाहर निकलेंगे। हर दिन बस यही ख्वाहिश, जल्दी बड़े हो जाएं और जल्दी बड़ी ख्वाहिश, उसके तमन्ने पूरे हो जाएं, उसमें लगा रहता था। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है, लेकिन तब बच्चा सोचता है नहीं, ज्ञान कुछ भी नहीं है। दोस्ती, सामाजिक वातावरण और उछल कूद, यही उसके दिमाग में बैठा रहता था। हम आज़ादी को समझ ही नहीं पाए। आज जब वह लड़का पीछे मुड़ करके देखता है तो वही स्कूल सबसे बड़ी आज़ादी लगता है। अब ना वो लाइन में खड़ा होता है, ना वो बच्चों का शोर सुनाई उसको देता है। ज़िंदगी अब उसको लग रहा है कि भाग दौड़ की ज़िंदगी बन गई है, 2 पैसा अर्जित करना। क्यों?
क्योंकि उसको शादी का बहुत ज़्यादा शौक़ है कि कब मैं किसी लड़की को अपने पास में अपनी पत्नी बना सकूं। उसकी डिग्रियां तो हाथ में है, पर हुनर मतलब उसका ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। 10th पास कर गया, 12th पास कर गया, लेकिन उसके अंदर में ज्ञान बिल्कुल नहीं है। क्यों? वो अंधकार में है। वह सोचता है कि हमारी ज़िंदगी बस यहीं तक इस पढ़ाई में था, आगे हमको बहुत कुछ करना है।